हेलो फ्रेंड्स, ये प्रश्न वाले 5 10 मिनट होती है, उसका क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। 20 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। इसमें से अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और इससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि से 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 200 लट्ठों की एक ढेरी दे रखी है, यानी कि एक ढेर बना रखा है उन्होंने 200 लट्ठों का। अब उसने हमसे पूछा है कि कितना, उस ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और 200 लट्ठे भी कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक एपी तो पहले ही हो गई है। देखो प्रश्न अनुसार हमारे पास एक एपी तो पहले ही उसने बना के दे दी है। देखिए, पहली पंक्ति नीचे वाली पंक्ति में कितने थे, 20, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 19 और उसके बाद कितना 18, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए बराबर हम 20 मान लेते हैं और डी कैसे निकलता है, 19 में से हम 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास -1। और एस एन हमें क्या दे रखा है उसने 200, ये 200 लट्ठे की ढेरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम सूत्र में मान रखते हैं। क्या है हमारे पास एस एन का सूत्र, n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट 1। ठीक है, जो भी हमें दे रखा है हम उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। अब n का जो मान है हमारे पास कितना है, n का मान हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एस एन कितना है हमारे पास 200। अब 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 20। अब n फिर से नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब d का मान क्या है हमारे पास -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा हमारे पास, हम इसको सरल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 200 लिखा, ठीक है, n/2 लिखा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाएगा। और अब देखिए ये माइनस का 1 है, उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट को बाहर लगा के माइनस लेकर क्या लिख सकते हैं, n प्लस का 1। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ये माइनस का हो जाएगा तो 40 और एक कितना हो जाएगा, 200 लिखा, n/2 और 40 और एक ही कितना हो जाएगा 41 और ये माइनस का n बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 200 में इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 400। और अब क्या बचा हमारे पास n, 41 माइनस का n। ठीक है, और सरल हम इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 400 और ये इसका अंदर गुणा कर देते तो 41n और इसका क्या लिख देंगे माइनस का n²। ठीक है, अब हमारे पास क्या समीकरण बन जाएगी, माइनस का n² प्लस का 41n और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 400 और इधर क्या बचेगा 0। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² माइनस का 40n और प्लस का 400। ठीक है, और ये 0 ऐसा का ऐसा है। अब देखिए हमें इसका मान निकालने के लिए हमें 41 की क्या निकालना पड़ेगी कि 41 के बराबर हो और उसका गुणा करें तो 400 आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसके टुकड़े निकालने पड़ेंगे। देखिए लिखते हैं n² माइनस 16n और माइनस 25n। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 400 प्लस का 400। ठीक है, और 0 हमारा चल ही रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें हम, n, तो n-16 और यहाँ से क्या कॉमन ले लें 25 तो n-16। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे सेम है। ठीक है, आगे बढ़े, n-16 लिखती हूँ और ये n-25 हो गया। ठीक है, हमारे पास 2 n की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें क्या लिखेंगे, यदि यहाँ पे यदि n बराबर 16 है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, देखिए हमारे पास a16 हम ज्ञात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 15d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 प्लस 15 और d का मान कितना है हमारे पास -1, 20 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5।
ठीक है। और अगर हम n बराबर 25 लिखेंगे, ठीक है, तो A16 बराबर A प्लस 15D, तो कितना आ जाएगा, A का मान 20 प्लस 15 डिवाइड -1, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 25 लिखते हैं, 16 नहीं 25, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। एक मिनट में इधर लिख देती हूँ A 25, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 24D, ठीक है। और A का मान है हमारे पास 20 और 24, और ये माइनस का 1, 20 माइनस 24, तो कितने आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 4। हम माइनस की वैल्यू नहीं मानेंगे, हम सिर्फ प्लस की वैल्यू मानेंगे, तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 खत्म हुआ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रश्न वाली 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए, एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, जो आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है। जो पहले आलू में 5 मीटर की दूरी है, ठीक है, और अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 10 आलू, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। ये जो लड़की है, जो आपके चित्र मैथमेटिक्स में भी दे रखा है, एक लड़की है, यह प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, मतलब निकटतम यानी अपने पास वाले आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। जैसे देखो, ये इधर से आएगी और फिर से वापस बाल्टी में आलू रखने के लिए आएगी, मतलब ये कितनी दूरी तय कर रही है, एक बार में दो बार जा रही है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा वो तब तक करती है जब तक कि सारे आलू यानी कि 10 आलू वो बाल्टी में ना रख दे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये बकेट मैंने बनाई है। ये लड़की इसमें ये 10 आलू तब तक रखेगी जब तक कि वो पूरे आलू ना रख दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर इतना बड़ा नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू करें। देखिए, इसमें लिखते हैं आलू आलू की आलू को, ठीक है, पहली बार उठाने की लड़की दूरी तय करती है। कितनी कितनी दूरी तय करती है वो, 5 मीटर, ठीक है। आलू को जो पहली बार वो उठाती है, तो उससे सबसे पहली बार वो कितनी दूरी तय करती है, 5 मीटर। इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली की जगह क्या आ जाएगा, फिर से वो दूसरी बार उठाएगी, ठीक है, लड़की, और कितनी दूरी तय करेगी, 3 मीटर, ठीक है। इसमें वो कितनी बार जा रही है, 1 और 2 बार, तो ये जो 5 है इसमें कितना, अब वो कितना कर रही है, नेक्स्ट टाइम कितना आ जाएगा, इसमें कितनी दूरी पे हो रही है, 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, तो कितनी दूरी हो जाएगी इसकी, 8, ठीक है। और इसी तरह हम तीसरी दूरी भी निकालेंगे उसके तीसरी बार में, ठीक है। तो हम उसमें फिर से कितना जोड़ देंगे, हम 8 में फिर से 3 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11। इसी तरह हमें एक श्रेणी मिल जाएगी एपी, ठीक है, वो क्या मिलेगी, 5, 8, 11, ठीक है। ऐसे हमारी एक एपी श्रेणी तैयार हो गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास ए का मान क्या है, 5, और डी हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना, 3। अब हमें एन यानी कि कितने आलू है उसमें, 10, तो नंबर ऑफ आलू कितने हो गए, 10, ठीक है। इसी तरह अब हम इसमें किसका सूत्र लगाएंगे, एस एन का, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और डी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू हम उसमें रख देते हैं। n हमारे पास 10 है, ठीक है। उसके बाद 2 लिखते हैं, a का मान है 5 और n का मान है 10 -1, और d क्या निकाल के लाए हम, 3, ठीक है। 8 में से 5 गए तो 3। अब देखिए कितनी बार इससे डिवाइड होगा, 5 बार, और 5 गुना 10, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। अब क्या होगा, 9 में 3 का हम गुणा करेंगे और 10 को उसमें जोड़ देंगे, और 5 से उसका गुणा कर देंगे। देखिए 9 तिया
27 और 27 में 10 को जोड़ेंगे तो 37 और 37 और 5 में इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 185। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 185 आया हमारे पास, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, नंबर ऑफ 10। ठीक है, ये S10 बराबर हमारे पास 185 आया है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कुल दूरी। कुल दूरी वो कितनी तय करती है, कुल दूरी तय करती है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 185 है वो 2 बार इधर जाएगी, फिर आलू उठाएगी, फिर से आएगी, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 370 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 2 का मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं इसको, जैसे 5 का 2 में कर दोगे, फिर 8 का 3 में कर दोगे, फिर 11 का 2 में कर दोगे, तो भी एक एपी की श्रेणी तैयार हो जाएगी। ये भी आपका सही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ। क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन आंसर इसका छोटा ही है। इतना ही करना है इसके अंदर। थैंक यू।